नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज। सब जानते हैं कि पार्किंसन डिजीज एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है। ये मेंटल स्ट्रेस को भी दिलाती है। जब आप देखो किसी किसी घर में ना कभी कभी बहुत ज्यादा टेंशन होती है, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि बंदा उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। समटाइम्स आप किसी डार्क एरिया में रहते हो या ऐसे कपड़े पहनते हो या कुछ ऐसे फिजिकल और ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो सडनली किसी को कभी भी हो सकता है। सो मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। और मैं एक चीज बताती हूँ कि अभी तक एलोपैथी में ऐसा कोई इलाज नहीं आया है जो पार्किंसन को ठीक कर सके 100%। ऑफ कोर्स पार्किंसन का जो डोपामाइन की जो टैबलेट दी जाती है उससे उसकी जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल किया जाता है, बट नॉट अप टू वेरी गुड लेवल। ठीक है। सो जो पार्किंसन होता है वो एक तरह का शरीर में अकड़न और शिवरिंग शिवरिंग को दिखाता है। जैसे कि सबको पता है वो शुरू होता है हमारी फिंगर से, फिर हमारे हाथ पे जाता है और धीरे धीरे करके वो हमारी फुल बॉडी पे होता है। कभी कभी इंसान खड़ा नहीं हो पाता, बैलेंस का इशू होता है। कभी कभी बोलने में हकलाहट होती है। आप देखोगे कि जब वो सोचता है और जो लिखता है उसकी भी प्रॉब्लम होती है। सो पार्किंसन में बॉडी तो शिवर करती ही है और अकड़ती भी है, बोलने की भी प्रॉब्लम होती है, स्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम होती है, मेंटल की आप ये कह सकते हो दिमाग में हम भूल भी जाते हैं चीजें, है ना, और बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। तो कितनी सारी चीजें ये एक बीमारी लेकर आती है। लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर शुरू में ही आप इसे रोक लो तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आप अपने खान पान में कुछ चीजें ऐड कर लो तो ये नहीं होगी। बहुत इजीली आप रोक सकते हैं अगर आप अपने खान पान में विटामिन सी और ई ऐड कर ले। ऑरेंजेस, धूप में बैठना, ऑरेंज बॉटल से पानी पीना, है ना, और कम से कम सुबह शाम आधा घंटा धूप में बैठना। देखो कितना छोटा सा इलाज है आयुर्वेद में। पार्किंसन जैसी ऐसी बीमारी जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है ना। सो पार्किंसन के लिए आयुर्वेद में सबसे बढ़िया बोलते हैं कि आप कहते हैं कि ना आप वो हंसने वाली थेरेपी करो, कहते हैं हंसी ठहाका, है ना, हंसी ठहाका जिसे कहते हैं लाफिंग एक्सरसाइज करो। और 10 मिनट का लाफिंग एक्सरसाइज सुबह शाम का कम से कम 2 किलोमीटर वॉक के बराबर है। इसी के साथ आप ऐसे करके जोर जोर से तालियां बजाओ और बोलो ओम, डीप ब्रीथ करो। तो दिस मेक्स ऑल द अंदर का जो बंद नर्व्स होती है ना वो सब खुलती है। अंदर का पूरा बाहर आता है, हमारे पूरा ब्रेन, है ना, हमारा एकदम वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। सुबह सुबह जल्दी उठो, सुबह सुबह 5 बजे तक तांबे के गिलास से पानी पी लो तो कितनी अच्छी चीजें हैं, है ना। अगर आप कहते हैं पार्किंसन में जितना फास्ट फूड, पैक्ड फूड, मैदा, ये सब चीजें खाएंगे ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अगर आप जितना सात्विक खाना खाएंगे पार्किंसन में तो उतने ही जल्दी ठीक होने के आसार है। कहते हैं पार्किंसन में जो डोपामाइन करके जो तत्व होता है वो बहुत कम हो जाता है। डोपामाइन इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो आप जितना खुश रहेंगे, आसपास का माहौल जितना खुश रहेगा उतना ही आप इस बीमारी से बाहर आएंगे। तो आप कॉमेडी सीरीज देखो, आप मूवी देखने जाओ, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। दिस इज द थेरेपी ऑफ दिस प्रॉब्लम। देखिए कितनी छोटी थेरेपी है। लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, जब घर वाले बोलते हैं बीमार है बीमार है बीमार है हम फंस गए, तो दिस मेक्स यू मोर स्ट्रेसफुल। तो इससे बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप भाई, आप अच्छा सोचो, आप पॉजिटिव सोचो, यू मेक योर सेल्फ बिजी, है ना। जब आपको लगता है कि ये आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके सिम्टम्स को देखो। अगर आपको लिखने में अकड़न आ रही है या आपको लग रहा है कि आपके हाथ हिल रहे हैं तो दिस इज द सिम्टम। तो स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, है ना। आप योग करो, आप एक्सरसाइज करो, आप खान पान चेंज करो, आप लाइफस्टाइल को ठीक करो, आप पानी बहुत ज्यादा पियो। बहुत सारे लोग पानी बहुत कम पीते हैं। 70 kg पर्सन जो है एक बंदा, जो उसको कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन में। आपको पता है किडनी और स्किन इश्यूज भी पानी के कम पीने से होती है। तो देखो कितनी छोटी सी चीज है ये। लोग फास्ट फूड खाते हैं उसकी वजह से पार्किंसन होती है। अगर आप सात्विक खाना खा लो तो पार्किंसन ठीक हो जाता है। अगर विटामिन सी और ई, ऑरेंजेस, कीवी, आंवला, है ना, बीटरूट, और कहते हैं कि बनानास, अवोकाडो, ब्लूबेरी, अगर आप ये सब चीजें खाना शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप ग्वार की फली, काली मिर्च और दैट दालचीनी ये अपने खाने में ऐड कर लेंगे तो ये ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगा, पतला भी करेगा, और ये बहुत अच्छा है पार्किंसन के लोगों के लिए। अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन करेंगे, अगर आप गुड़ खाएंगे, है ना, अगर आप
अलसी के सीड्स खाएंगे, आप कलौंजी खाएंगे, आप अखरोट खाएंगे। सबसे ज्यादा पंपकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। आपको पंपकिन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है फॉर पार्किंसन डिजीज पर्सन्स। तो देखिए मैंने कितनी सारी चीजें बता दी आयुर्वेद में, कितना अच्छा है। देखिए हम अपना लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं करना चाहते। जब हम एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं ना, तो हम कभी नहीं कहते कि सर हमें ये खा के क्या होगा, लेकिन जब कोई बंदा आयुर्वेदिक की चीजें बताता है ना, तो कहते हैं नहीं ये कड़वी है, इससे हमें गर्मी होगी, इससे हमें ये होगा। सो आप खुद सोचिए व्हाट यू वांट टू चूज, यू चूज एंड डिसाइड। देयर इज नो साइड इफेक्ट। किसी को भी हल्दी और काली मिर्च खाने से कुछ नहीं होता। आप कोई इतना ज्यादा सेवन नहीं कर रहे कि आपकी बॉडी को कुछ हार्म होगा। दीज आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन एंड इम्यूनिटी, है ना, एंड मेनी मोर थिंग्स विच आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। एंड आपको मैं 2 ऑयल बताती हूँ। जब भी पार्किंसन के सिम्टम, जैसे मैंने आपका बताया, आपका हाथ कांपना, फिंगर कांपना, लिखने में दिक्कत आना, भूल जाना, चीजें याद ना रखना, तो स्टार्ट ईटिंग दीज थिंग्स, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। पार्किंसन नहीं होगा फिर आपको। पार्किंसन ऐसे नहीं होता कि फैमिली हिस्ट्री है, वो तो है ही, वो तो है ही। इसके अलावा कभी भी किसी को भी किसी एज में ये हो सकता है। तो मैंने सिम्टम बताए, मैंने कुछ क्योर बताए, मैंने कुछ खाने की चीजें बताई। अब मैं तेल बताती हूँ। अगर आप 200 ml ऑलिव ऑयल में 50 ml रोजमेरी का एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके, है ना, उसको पार्किंसन वाले एरिया पे लगाएंगे, मसाज करेंगे अच्छे से, है ना, ऐसे ऐसे करके मसाज करेंगे अच्छे से, बहुत जोर से नहीं करनी, है ना। सिर पे लगाना है जरूर, यहाँ इस जगह जरूर लगाना है, पैरों के तलवों पे जरूर लगाना है, नाभि पे भर के लगाना है, डेली लगाना है। और फिर उसके बाद उस तेल से पूरी बॉडी पे मसाज करना है। बाजार से भी मिल जाएगा, अगर आप घर पे इसको मिक्स करके बनाएंगे तो विच इज वेरी गुड, है ना। नंबर 2, दूसरा ऑयल बताती हूँ, ये तो जादू ऑयल है पार्किंसन के लिए। 100 ml काली मिर्च का तेल, 100 ml अजवाइन का तेल, 50 ml जायफल का तेल, 200 ml ऑलिव ऑयल एंड 100 ml रोजमेरी ऑयल। इन सबको मिक्स करके जब आप तेल बनाएंगे, इसको भी वैसे ही जहां जहां आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम है वहां, सिर के यहाँ, नाभि में, तलवों के नीचे, और पूरी बॉडी पे मसाज 5 मिनट मिनिमम, सोने से पहले जरूर। नाभि पे जब तेल लगाएंगे ये वाला, तो दिन में 2 बार, नहाने के बाद और रात को। यहाँ पे कुछ लोग देखो सर पे भी तेल नहीं लगाते, दे सेड किया है हम अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा ना लगना इज डिफरेंट थिंग, बीमारी का होना इज डिफरेंट थिंग। बीमार होना पसंद है कि अच्छे होना पसंद है, डिसाइड योरसेल्फ, है ना। तो ये कुछ चीजें थी पार्किंसन की। आई रियली वांट टू शेयर विद माय व्यूअर्स सो दैट ऑल कैन यूज एंड अप्लाई दीज सिंपल थिंग्स इन देयर लाइफ इफ दे आर फेसिंग एनी इशू। अगर आपको कोई कमेंट में लिखना है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो। दिस इज नीलम अग्रवाल। आई गेस कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में अपने व्यूअर्स को इसलिए ये चीजें देती हूँ ताकि सब इसे यूज कर सके। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पे नहीं कर सकते, दे कैन जस्ट वॉच द वीडियो एंड दे कैन अप्लाई। So thank you so much.